आज हम उन छिपे हुए दिमागों की कहानी जानेंगे जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाते हैं। जी हाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर ट्रैफिक लाइट्स तक, इन सब के पीछे एक गुमनाम हीरो काम कर रहा है, पीएलसी, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है एक फैक्ट्री या कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम आखिर अपने फैसले लेता कैसे है? भाई, एक कन्वेयर बेल्ट को कब चलना है, एक रोबोटिक हाथ को कब मुड़ना है, ये सब तय कौन करता है? इसका जवाब पीएलसी में ही छुपा है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। एक ऐसी दुनिया में जहां ऑटोमेशन का मतलब था तारों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल। जरा सोचिए, 1960 से पहले का जमाना। हर छोटे से काम के लिए दर्जनों बल्कि सैकड़ों मैकेनिकल स्विच, जिन्हें रिले कहते थे, तारों से जुड़े होते थे। और अगर प्रोसेस में जरा सा भी कुछ बदलना हो तो क्या होता था? पूरी की पूरी वायरिंग को हाथ से बदलना पड़ता था। मतलब ये काम बेहद मुश्किल, धीमा और बहुत ही ज्यादा खर्चीला था, एक बुरे सपने जैसा। और देखिए, इसी मुश्किल से हमारी कहानी के हीरो का जन्म हुआ, पीएलसी। एक ऐसा जबरदस्त समाधान जो हार्डवेयर की जगह सॉफ्टवेयर की ताकत का इस्तेमाल करता है। तो बात है 1968 की। डिक मोरले नाम के एक इंजीनियर ने जनरल मोटर्स की इसी परेशानी का हल निकाला। उन्होंने एक ऐसा कंट्रोलर बनाया जिससे तारों को बदले बिना सिर्फ प्रोग्राम करके बदला जा सकता था। और बस इसी के साथ दुनिया के पहले पीएलसी मॉडिकॉन 084 ने इंडस्ट्रियल दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत कर दी। तो ये पीएलसी आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक खास तरह का कंप्यूटर है, पर इसे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसा बिल्कुल मत समझिए। नहीं, ये एक ऐसा मजबूत इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है जिसे खासतौर पर फैक्ट्री के मुश्किल माहौल में काम करने के लिए ही बनाया गया है। और यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। एक पीएलसी को बहुत ज्यादा गर्मी, धूल, लगातार होने वाले कंपन और इलेक्ट्रिकल नॉइज, ये सब कुछ झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। मतलब ऐसी जगह जहां हमारा आपका कंप्यूटर तो शायद 1 घंटा भी न चल पाए। ठीक है, तो चलो अब जरा इस इंडस्ट्रियल दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में काम कैसे करता है। मोटे तौर पर किसी भी पीएलसी के 5 मुख्य हिस्से होते हैं। एक पावर सप्लाई है जो उसे बिजली देती है, सीपीयू है जो उसका दिमाग है, मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा रहता है, और कम्युनिकेशन इंटरफेस उसे दूसरे सिस्टम से बात करने में मदद करता है। पर सबसे दिलचस्प हैं इसके आईओ मॉड्यूल्स। सीपीयू, ये तो नाम से ही साफ है, ये पीएलसी का असली दिमाग है। यही प्रोग्राम में लिखे सारे निर्देशों को पढ़ता है, सारा हिसाब किताब करता है और फिर ये तय करता है कि आगे क्या करना है। सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। और आईओ मॉड्यूल्स? अरे, इनको पीएलसी की आंखें, कान और हाथ पैर समझिए। इनपुट मॉड्यूल्स सेंसर और बटन जैसी चीजों से जानकारी लेते हैं, जैसे क्या बोतल अपनी सही जगह पे है। और फिर आउटपुट मॉड्यूल मोटर या लाइट जैसी चीजों को कमांड देते हैं, जैसे चलो अब कन्वेयर बेल्ट चालू करो। तो ये पीएलसी सोचता कैसे है? ये लगातार एक साइकिल में काम करता है जिसे स्कैन साइकिल कहते हैं। ये 4 काम बार बार बहुत तेजी से दोहराता है। पहला, सारे इनपुट पढ़ता है। दूसरा, प्रोग्राम को चलाता है। तीसरा, प्रोग्राम के नतीजों के हिसाब से आउटपुट को अपडेट करता है। और चौथा, अपनी सेहत मतलब सिस्टम की जांच करता है। और ये सब कुछ मिलीसेकंड्स में हो जाता है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस दिमाग को निर्देश कैसे दिए जाते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग की भाषा बहुत ही अनोखी है। ये किसी जटिल कंप्यूटर कोड जैसी नहीं, बल्कि बिजली के सर्किट डायग्राम की तरह दिखती है। इसे कहते हैं लैडर लॉजिक। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखिए। बाईं तरफ I0.0 एक इनपुट है, मान लीजिए कोई बटन, और दाईं तरफ Q0.0 एक आउटपुट है, जैसे कोई मोटर। लॉजिक एकदम सीधा साधा, अगर बटन दबा तो मोटर चालू हो गई। और जानते हैं, इसी सिंप्लिसिटी ने इसे इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया। तो अब हम ये तो समझ गए कि पीएलसी क्या है और ये काम कैसे करता है, पर इसका असर कितना बड़ा है। चलिए देखते हैं कि इसने हमारी दुनिया को कितना बदल दिया है। अगर पुराने रिले सिस्टम और पीएलसी की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। वायरिंग एकदम सिंपल हो गई, कुछ भी बदलना बहुत आसान हो गया, रफ्तार तेज हो गई और मेंटेनेंस भी बहुत कम हो गया। मतलब हर एक चीज में पीएलसी एक बहुत बड़ी छलांग थी, एक गेम चेंजर था। हाँ, एक कंफ्यूजन अक्सर होता है पीएलसी और माइक्रो कंट्रोलर के बीच, लेकिन इनमें बड़ा फर्क है। माइक्रो कंट्रोलर आपको वॉशिंग मशीन जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिलेंगे,
जबकि पीएलसी वो बड़े, मुश्किल और भारी भरकम इंडस्ट्रियल कामों के लिए बने हैं जहां भरोसेमंद होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये हैं कहाँ-कहाँ? अरे भाई, कहाँ नहीं है। बड़ी बड़ी कार बनाने वाली फैक्ट्रियों से लेकर बिजली बनाने वाले पावर प्लांट तक, और यहाँ तक कि हमारे शहरों में जो ट्रैफिक लाइट्स हैं ना, उनको भी कंट्रोल करने वाले सिस्टम में पीएलसी ही काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं है। हम जो लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटेड कार वॉश में या फिर अम्यूजमेंट पार्क की बड़ी बड़ी राइड्स में, इन सब के पीछे बहुत ज्यादा संभावना है कि सुरक्षा और ऑपरेशन का सारा जिम्मा एक पीएलसी के ही हाथ में है। और ये सब कितनी तेजी से होता है, यकीन करना मुश्किल है। एक पीएलसी अपना पूरा सोचने का साइकिल, यानी इनपुट से लेकर आउटपुट तक का काम सिर्फ 1 से 10 मिलीसेकंड में पूरा कर लेता है। हमारी पलक झपकने से भी कई गुना ज्यादा तेज। तो हमने पीएलसी की ताकत तो देख ली, लेकिन कहते हैं ना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और कुछ चुनौतियां भी। फायदे तो साफ हैं। ये बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तेज़ काम करते हैं, और इन्हें प्रोग्राम करना भी काफ़ी आसान होता है। इन्हीं वजहों से आज ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुके हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इनकी शुरुआती कीमत ज़्यादा हो सकती है। इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड प्रोग्रामर चाहिए। और हाँ, आज की कनेक्टेड दुनिया में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा है। और यहीं पर हम आज की बात को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ेंगे। जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल दिमाग इंटरनेट से और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इनकी सुरक्षा को पक्का करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आखिरकार यही तो वो दिमाग हैं जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चुपचाप पर्दे के पीछे से चला रहे हैं।